दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नई कहानी में। दोस्तों 22 दिसंबर 2024 को एक 14 साल की लड़की उत्तर प्रदेश के अरोया जिले के बेदना कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां उसने पुलिस अधिकारियों के सामने अपनी दर्दनाक आपबीती सुनाई, जिसे सुनकर सभी पुलिसकर्मी हैरान रह गए। उस लड़की के साथ जिन लोगों ने घिनौनी दरिंदगी की वह और कोई नहीं बल्कि वहीं के लोग थे, और जो उसे अपने घर में सुरक्षा और प्यार का एहसास दिलाते थे। उसके शरीर पर रस्सियों के निशान थे और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, जो यह साबित करते थे कि उसने अपार शारीरिक और मानसिक पीड़ा सही है। इस वारदात को सुनकर पुलिसकर्मी भी सकते में आ गए, क्योंकि यह घटना न सिर्फ दिल दहलाने वाली थी बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली भी थी। यह घटना इस बात का प्रतीक बन गई कि समाज में कितनी दरिंदगी और हैवानियत छिपी हुई है, जो कभी कभी अपनों के बीच भी पाई जाती है। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को देखने से पहले बस आपसे एक निवेदन है, कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे। दोस्तों यह कहानी आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। यह कहानी उत्तर प्रदेश ज़िले के औरैया ज़िले की एक महिला की है, जो पिछले 10 सालों से अपने पति से अलग रह रही थी। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद वह अपने 2 बच्चों के साथ दिल्ली में रहने लगी थी। 10 सालों के बाद उसका पति वापस उसके पास आया, जब उसके बच्चे बड़े हो चुके थे। एक लड़की जो करीब 13-14 साल की हो गई थी और एक लड़का जो उससे भी बड़ा था। पति ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे अपने बच्चों को दे दो, मैं उनकी परवरिश करूँगा, उन्हें अच्छे से पढ़ाऊँगा और उनका भविष्य संवारूँगा। यह सुनकर महिला थोड़ा सोचने लगी। उसे लगा कि शायद यह सही हो सकता है। वह खुद भी काफ़ी परेशान थी, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित थी। वह सोचने लगी कि अगर बेटा पिता के पास जाएगा तो उसे पिता की जायदाद का हिस्सा भी मिलेगा और बेटी की शादी भी सही तरीके से हो जाएगी, क्योंकि उसके पति को लगता था कि वह बेहतर तरीके से उसकी परवरिश कर सकेगा। इस सोच में महिला ने धीरे धीरे अपने फैसले को सही ठहराया और अपने बच्चों को अपने पति के पास भेजने का फैसला कर लिया, यह सोचकर कि बच्चे शायद बेहतर भविष्य की ओर बढ़ेंगे। महिला ने उन्हें अपने पति के पास भेज दिया। उसके बाद वह पति किसी भी तरीके से दोनों बच्चों को लेकर वहां से घर पहुंच गया। लौटने के बाद लड़की को 4th क्लास में दाखिला दिलवा दिया, जबकि उसकी उम्र करीब 13-14 साल थी। लड़के को पत्थर तोड़ने वाली एक फैक्ट्री में काम पर लगा दिया ताकि वह परिवार की मदद कर सके। लड़की ने घर में काम करना शुरू कर दिया और खाना बनाने लगी, जैसे जिम्मेदारियां उठाने लगी। उस घर में एक बड़ा परिवार था जिसमें कई सदस्य थे। घर में उसके दादा, जिसकी उम्र करीब 60 साल थी, उसके पिता जो करीब 40 साल थे, और एक चाचा जिनकी उम्र 35 साल थी, और उनकी चाची और दादी भी रहते थे। यह पूरा परिवार एक साथ उस घर में था और लड़की उन सब की देखभाल में लगी रहती थी। दोस्तों एक दिन उस लड़की का पिता अपनी ही बेटी से बहकी बहकी बातें करने लगा। उसकी बेटी को समझ ही नहीं आया कि वह उससे क्या कह रहा है, और वह अपने आप को संभाल पाती वो उसे दबोच लेता है। उसके बाद उसके हाथ पाँव को रस्सियों से बांध देता है, और उसके बाद जो उसका दिमाग करता है, उसके मन में जो भी आता है वह सब कुछ अपनी बेटी के साथ करने लगता है। उसकी बेटी रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन दोस्तों वह उसकी मनमानी करने से बाज नहीं आता। उसके बाद लड़की सोचने लगती है, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे मदद मांगूँ। आखिरकार वह अपनी दादी से इस डरावनी घटना के बारे में बताती है। वह रोते हुए अपनी दादी से कहती है, दादी मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन दादी का जवाब सुनकर लड़की और भी ज़्यादा चौंक जाती है। दादी कहती है, तू दिल्ली से यही सब करने आई है, वहाँ भी यही सब कर रही थी और अब यहाँ आकर बदनामी कर रही है। इसके बाद वह लड़की को डांटने लगती है। इस बात से लड़की का दिल और भी टूट जाता है। वह सोचती है, अब मैं किसके साथ यह बात कहूँ। उसकी निराशा और बढ़ जाती है, क्योंकि उसे लगने लगा कि कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। उसके बाद लड़की अपने दादा के पास जाती है, जो खेतों में काम कर रहे थे। उनका परिवार बहुत गरीब था और वे बकरियां पालते थे। बाबा और चाचा दोनों बकरियों को चराने का काम करते थे, जबकि उनका पिता
खेती करता था। दोस्तों, लड़की खाना लेकर अपने बाबा के पास जाती है और फिर मौका पाकर उनसे ये बात कहती है, बाबा, मेरे साथ पिताजी ने ऐसी ऐसी घिनौनी हरकतें की हैं। जब मैंने दादी से ये बात कही तो उन्होंने मुझे डांट दिया, लेकिन बाबा, जो खुद भी एक कमज़ोर और स्वार्थी इंसान थे, लड़की की पीड़ा को समझने के बजाय अपनी ही लालसाओं और घिनौनी इच्छाओं में फंस जाते हैं। उनके दिल में कोई दया या संवेदना नहीं जागती, बल्कि उनके अंदर बुरी इच्छाएं और पापी मानसिकता उभर कर सामने आती है। बरसों से सोया हुआ उनका शैतानी मन लड़की की बेबसी और लाचारी को देखकर जागने लगता है। दोस्तों, वह भी उनके साथ वही करता है जो उसके बेटे ने उसके साथ किया था। 60 साल का वह आदमी, उनका विरोध वह लड़की नहीं कर पा रही है और उसके बाद वह कहता है कि अगर तुमने किसी को बताया तो फिर तुम अपनी जान से जाओगे। अगर तू उससे भी बच गई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब दोस्तों, यह बात सुनकर लड़की बहुत डर जाती है और सोचने लगती है कि मैं कहाँ जाऊँ। उसकी स्थिति और भी कठिन हो जाती है क्योंकि उसकी चाची उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। चाची का मन इसलिए खट्टा था क्योंकि जब से लड़की दिल्ली से आई थी वह यह सोचती थी कि इस परिवार के सदस्य आएँ तो उसे जायदाद में हिस्सा मिलेगा। इसी वजह से वह लड़की से नफरत करती और उसे कभी अपनी मदद नहीं करने देती थी। लड़की अब सोचती है कि चाचा के पास जाकर अपनी बात कहे। वह चाचा के पास जाती है और उसे बताती है, चाचा, मेरे साथ पिताजी और बाबा ने किया वह सब मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब भी मौका मिलता था वो मेरे साथ वही घिनौनी हरकतें करते थे, लेकिन चाचा का भी यही हल था। वह लड़की की बात सुनकर उसे घूरने हुए शर्म और हैरानी के साथ चुप हो जाते हैं, यह सोचकर कि ऐसे भी इंसान हो सकते हैं। उनका दिल भी दरिंदगी से भरा हुआ था। लड़की की बात सुनकर चाचा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसकी मदद करने के बजाय वह भी उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। यह स्थिति लड़की के लिए और भी दर्दनाक हो जाती है क्योंकि अब उसे समझ नहीं आ रहा था उसका कोई भी परिवार वाला उसे बचाने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, जब भी उसको मौका मिलता था उनके साथ वह अपनी मनमानी कर लेते। अब चाचा जो था दोस्तों, उसका भी यही हाल होता है। कहने में भी शर्म आती है और हैरानी होती है कि ऐसे ऐसे इंसान हैं। एक लड़की के जीवन की यह हृदय विदारक घटना है। उस पर अत्याचार करने वाले लोग उसे धमकाते हैं, अगर उसने किसी से कुछ कहा तो उसे जान से मार देंगे। वह लड़की घर में ही कैद होकर रह गई और उसे बाहर किसी से भी मिलने जुलने की अनुमति नहीं दी जाती है। यहाँ तक कि उसे स्कूल जाने से भी रोक दिया जाता है। वह लड़की गुमसुम होकर घर के भीतर रहने लगी। 1 साल का वक्त बीत जाता है और इस दौरान जब भी उन लोगों का मन करता वे अपनी मनमानी करते। लड़की के पास ना कोई मदद थी ना कोई सहारा। दिल्ली में उसकी माँ की भी तबीयत खराब रहती है और उसका भाई कहीं दूर काम कर रहा होता है। वह ना अपनी पीड़ा किसी को बता सकती थी ना मदद मांग सकती थी। 1 साल बाद उसे पता चलता है कि वह शायद गर्भवती हो चुकी है। यह सुनकर वह घबरा जाती है और आखिरकार अपनी चाची को यह बात बताने की हिम्मत जुटाती है। लड़की अपनी चाची के सामने रोते बिलखते हुए कहती है, चाची, मेरे साथ इस घर में ऐसा ऐसा हो रहा है और शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनकर चाची के होश उड़ जाते हैं, लेकिन जो प्रतिक्रिया होती है वह और भी चौंकाने वाली होती है। चाची कहती है, कोई बात नहीं, दवा खा लो, इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। यह सुनकर लड़की का दिल टूट जाता है। एक महिला होने के बावजूद चाची ने एक बेटी के दर्द को अनदेखा कर दिया। इसके बाद चाची यह बात घर के पुरुषों को बताती है, जिनमें लड़की का बाबा, चाचा और पिता शामिल होते हैं। यह सुनते ही वे सभी घबरा जाते हैं और मिलकर लड़की को हमेशा के लिए चुप कराने की साजिश रचने लगते हैं। उनके मन में डर था कि अगर लड़की ने यह बात किसी से कही तो उनका भांडा फूट जाएगा और वे सभी जेल जाएंगे। इसलिए वे यह तय करते हैं कि लड़की को किसी तरह रास्ते से हटा देना चाहिए। योजना बनाने के बाद वे उसे अंजाम देने की तैयारी में लग जाते हैं। उनकी साजिश इतनी खतरनाक थी कि उन्हें कुछ दिन और मिल जाते तो वे अपने इरादों को पूरा कर देते। दोस्तों, एक रात जब सब घर वाले सो रहे होते हैं, लड़की के कानों में उनकी साजिश की भनक पड़ जाती है। डर और घबराहट में वह चुपके से घर से बाहर निकल जाती है। उसका गांव एक सुनसान इलाके में था, लेकिन कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही उसकी मौसी का गांव था। वह पैदल ही अपनी मौसी के घर की ओर चल पड़ती है। थकी और सहमी वह लड़की अपनी मौसी के घर पहुंचती है। दरवाज़ा खुलते ही वह मौसी से लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मौसी उसे इस हालत में देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन उसे लगता है कि शायद वह अपनी माँ के निधन का दुख सह नहीं पा रही है।
दरअसल लड़की की मां दिल्ली में रहती थी और बीमारियों से जूझते हुए करीब 1.5 महीने पहले उनका निधन हो गया था। पुलिस ने लड़की के पिता को सूचना दी थी कि आकर अपनी पत्नी का शव ले जाएं, लेकिन उन्होंने वहां जाने की जरूरत नहीं समझी। मजबूर होकर पुलिस ने उनकी मां के शव को लावारिस मानते हुए अंतिम संस्कार कर दिया। मौसी को लगा कि लड़की अपनी मां के गम में टूट चुकी है, इसलिए वह इतना रो रही है, लेकिन इन मासूम के आंसुओं के पीछे एक गहरा और भयानक सच छिपा था। दोस्तों, लड़की जब अपनी मौसी के गले लगाकर फूट फूट कर रोती है तो मौसी पहले समझाती कि वह अपनी मां के गम में टूट चुकी है, लेकिन जब लड़की हिम्मत जुटाकर अपनी आप बीती सुनाती है तो मौसी स्तब्ध रह जाती है। जैसे जैसे वह सब कुछ अपनी मौसी को बताती है तो मौसी का पारा आसमान छूने लगता है। लड़की की आप बीती सुनकर मौसी को अपनी बहन की बातें याद आ जाती हैं। उसे याद आता है कि शादी के बाद से ही लड़की की मां के साथ यही सब हुआ था जो अब उसकी भतीजी के साथ हो रहा है। लड़की की मां ने यह दर्द अपनी बहन यानी मौसी को बताया था और मदद की गुहार लगाई थी। उसने तमाम रिश्तेदारों और जानने वालों से मदद मांगी थी, लेकिन किसी ने भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था। आखिरकार उन हालातों से तंग आकर लड़की की मां अपने दोनों बच्चों को लेकर दिल्ली भाग गई थी। उसने अपनी बहन को सब कुछ बताया था कि कैसे उसके साथ लगातार अत्याचार होते रहे, लेकिन कोई उसकी मदद को आगे नहीं आया था। जब मौसी को यह बात पता चलती है कि उसकी भतीजी के साथ यही अन्याय हो रहा है तो उसकी बहन ने साथ था तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वे अंदर ही अंदर उबलने लगती है और उनके मन में यह ठान लेती है कि अब अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। लड़की की मौसी अब चुप नहीं बैठती, वह तुरंत भतीजी को लेकर बिदूना थाने पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह पुलिस के सामने पूरी घटना बयान करती है। वह बताती है कि कैसे लड़की की मां के साथ शादी के बाद जो अत्याचार होते रहे और कैसे अब यही सब उसकी भतीजी के साथ दोहराया गया। मौसी यह भी कहती है कि लड़की को झूठे वादों और बहकावों से घर वापस बुलाया गया था, यह सुनकर कि उसकी अच्छी परवरिश करेंगे, लेकिन घर लौटने के बाद उसके साथ जो हुआ वह दिल दहला देने वाला है। मौसी पुलिस को यह बताती है कि लड़की 2 महीने की गर्भवती है। पुलिस तत्काल कार्रवाई करती है और लड़की का मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। डॉक्टरों द्वारा किए गए अल्ट्रासाउंड में यह बात पुष्टि हो जाती है कि लड़की गर्भवती है। इसके बाद एक और अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसमें यही परिणाम सामने आता है। मामला गंभीर होता देख पुलिस मामले को गंभीरता से लेती है। मौसी की बहादुरी और लड़की की सच्चाई अब न्याय की दिशा में पहला कदम बनती है। इसके बाद मामले की जांच की जिम्मेदारी अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा जी को सौंप दी जाती है। उन्होंने तुरंत टीमें गठित की और जांच को तेज कर दिया। उनकी कार्रवाई के तहत लड़की के बाबा, पिता और चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि इंसान किस हद तक गिर सकता है और कैसे मानवता पूरी तरह खत्म हो जाती है। एक मासूम लड़की जो केवल यह सोचकर अपने घर लौटी थी कि उसके अपनों की देखभाल में उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन दोस्तों उसी के अपनों ने ही उसकी ज़िंदगी को नरक बना दिया। हालांकि अब तीनों अपराधी जेल में हैं और कानून उसे उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। यह मामला मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है और इसे साझा करने का उद्देश्य किसी की दिल की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का मकसद केवल समाज को जागरूक करना और यह दिखाना है कि आज मानवता किस तरह शर्मसार हो रही है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। उम्मीद है हम सब इससे सीख लेकर एक बेहतर समाज बनाने में अपना कदम बढ़ाएंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।